हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस लेडी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस लेडी के बारे में मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं की है। इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट, कोई रिएक्शन वीडियो कुछ भी नहीं डाला। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बाकी किसी भी चीज़ पे नज़र नहीं डालते हुए इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ, जो कि एक प्रॉपर बेवकूफ़, गंवार, जाहिल औरत। चाहे इसके बारे में आप जो कुछ भी बोल लो ना, सब कम है। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने, अधिकतर से भी अधिकतर लोगों ने दी केरला स्टोरी के बारे में सुना ही होगा। दी केरला स्टोरी की स्टोरी भी आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो लड़की रहती है, जो मेन व्यक्ति है, उसे अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है एंड सामने वाला इंसान उसे मैनिपुलेट कर करके लास्ट में उसे गलत स्टेप पर लेकर के जाता है। उसी के ऊपर में वो पूरा केरला स्टोरी था। आज वो स्टोरी सेम टू सेम रिलेट कर रही है इस जाहिल गवार औरत से। तो वो जाहिल गवार कोई और नहीं, जी हाँ, हमारी चबूतरा मैडम ही है। आप लोगों ने सोचा हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा। इसे तो अच्छे से पता है इसके धर्म के बारे में। ये दी हिजाब क्वीन के नाम से भी फेमस है कि बहुत बड़ी हिजाबी है, इसे हिजाब अच्छे से लेना आता है, अपने धर्म के बारे में मालूम है, सब कुछ पता है, प्रॉपर वे में हर फंक्शन सेलिब्रेट करती है, सब कुछ जानती है। लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अधिकतर लोगों ने समझ ही लिया होगा। लेकिन फिर भी जो नहीं समझ पा रहे हैं वो 100% इट्स कन्फर्म कि वो उसके फुल फॉलोअर्स ही होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी मैं हूँ ही समझाने के लिए, मैं समझा देती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ही जो रिज़ा रेहान के दादाजी का डेथ हुआ था, आप लोग सबको पता है कि उस टाइम पे ये लोग महोदा नहीं गए थे। तो चलिए, वो बात तो ख़त्म हो गई। अब जब एनिवर्सरी के टाइम पे ये मैडम साहिबा महोदा गई, तो इसके व्लॉग में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिज़ा रेहान की जो दादी जी है, उनको इसने दिखाया अपने व्लॉग में। अब अधिकतर लोग सोच रहे होंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, दिखा दिया तो ये तो अपने व्लॉग्स में सबको दिखाती है, हर फैमिली मेम्बर से मिलने जाती है, ये करती है, वो करती है। मेरा मेन पॉइंट कहने का मतलब है कि जब उनको ज़रूरत थी, जब वो उतने दुख में थी, उतने सदमे में थी, तब तुम नहीं गई। चलो, तुम नहीं गई वो अलग बात है। अब जब तुम्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो जा कर के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती। उनसे जा कर के मिलना स्पेशली, ये मतलब क्या सोच करके। उसके बावजूद चलो आप गई, उनसे जा कर के मिली, लेकिन उस चीज़ को व्लॉग में शूट कर करके इतने सारे लोगों को दिखाना, ये कहाँ की समझदारी थी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अब अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर दिखा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि उस टाइम पे जो दादी जी थी वो इद्दत में थी। अब अधिकतर मुस्लिम्स लोग जो सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि इद्दत क्या होती है, लेकिन जो मेरे हिंदू फॉलोअर्स हैं जिन्हें नहीं पता कि इद्दत क्या होती है, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जब जो मुस्लिम होते हैं, उनके रीजन में, उनके रिलीजन में, जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है ना, तो वो जो लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ होती है, वो 4 महीने तक पूजा में चली जाती है, पूजा पाठ में चली जाती है। उस टाइम पे वो किसी से भी नहीं मिलती, मतलब कोई भी बाहरी मेल पर्सन, कोई भी अनजान आदमी, बाहर का आदमी, उनसे वो नहीं मिलती है, आदमी से नहीं मिलती है। वो 4 मंथ्स तक वो अकेली रहती है, मतलब इद्दत में रहती है, किसी भी अनजान के सामने में नहीं जाती, किसी भी अनजान आदमी के सामने में नहीं जाती। तो ये चीज़ तो चबूतरा को अच्छे से पता होगा। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता है ना कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ़ होती है, जो विडो होती है, वो 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती, वाइट कपड़े में रहती है। उसके बाद 1.25 महीना हो जाता है, यानी 1 मंथ एंड 25 डेज़ हो जाता है। देन उसके बाद वो अपने घर से, अपने ससुराल से अपने मायके जाती है। देन फिर वो नियम वगैरह होता है, उनके घर में पूजा पाठ होता है, उसके बाद ही वो लेडी जो है वो कहीं आ जा सकती है। तो ये हमारे हिंदू में कल्चर है। उसी तरह मुस्लिम में भी ये कल्चर है, ये इद्दत वाली। तो जब ये कल्चर है तो फिर आपको इस बारे में पता नहीं है, आपको अपने रीजन के बारे में पता नहीं है, आपको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, आपके धर्म में क्या नियम है, क्या कानून है, आपको उसके बारे में नहीं पता। जो आप इस तरह से एक लेडी को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, वो भी उस टाइम पे जबकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एंड वो इतने बड़े सदमे से गुजर रही है। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रही हूँ, 4 मंथ्स तो नहीं हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, मतलब रिज़ा रेहान के दादाजी की जो डेथ हुई है, अभी कुछ एक आध मंथ पहले हुआ होगा, 1 मंथ या फिर 1 मंथ एंड हाफ।
उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, 4 मंथ्स तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। एंड 4 मंथ्स तक उन लोगों का ये जो नियम है ये चलता है। तो तुम्हें तो इस बारे में अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद चबूतरा मैडम ने उन्हें अपने व्लॉग में दिखाया। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा व्लॉग कोई एक इंसान तो नहीं देखता, सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स नहीं देखते हैं। 3 मिलियन फॉलोअर्स है तुम्हारे, बेवकूफ़ फॉलोअर्स, तो उसमें 100% जेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो वो सब तुम्हारा ब्लॉग देखेंगे, तो उन सब के सामने तो दादी जी आ गई। तो तुम्हारा नियम और कानून जो है उसका तो तौहीन हो गया। अब तुम्हें गुनाह नहीं लगेगा, अब तुम्हें गुनाह नहीं लगेगा चबूतरा। तुम्हारा भाई जो गुनाह पड़वाता है सबको, आपको गुनाह लगेगा, आपको गुनाह लगेगा, तुम औरतों को गुनाह लगेगा। अब तुम्हारा भाई तुम्हें गुनाह नहीं लगवाएगा, क्योंकि गुनाह लगवाने का ठेका तो तुम्हारे भाई ने ही लेकर के रखा है। तो क्या अब तुम्हें गुनाह नहीं लगेगा? बस यही सब रीज़न्स के वजह से ना चबूतरा अधिकतर टाइम ट्रोल होती है, क्योंकि हर बार अपने कल्चर का, अपने धर्म का, अपने नियम के ख़िलाफ़ ये काम करती है। जैसे कि पहले भी ये काफ़ी बार ट्रोल हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो या फिर अभी हाल फिलहाल इसने जो दिखाया था अपने व्लॉग में। इनका कोई एक फेस्टिवल चल रहा था जो कि दिखाना नहीं था इन लोगों को, और इसने उसका भी प्रॉपर व्लॉग बना करके दिखाया। उस टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसे बोलने लगे थे। एंड उसके बावजूद, उतना ट्रोल होने के बावजूद, उतना सब कुछ गालियाँ खाने के बावजूद, बार बार रिपीटेडली वही चीज़ें ये करती रहती है, दोहराते रहती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता? एंड अगर नहीं पता है, अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लो ना। कुछ भी करने से पहले सामने वाले इंसान से पूछ लो कि मैं ये चीज़ें करने जा रही हूँ, सही है या गलत है। जब उनको तुम्हारी ज़रूरत थी उस टाइम पे तुम उनसे मिलने गई नहीं। अब जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम्हें दिखाना है कि मैं सबको ले करके चलती हूँ, पूरी फैमिली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए और अपना झूठ का जो ढोल है, परिवार का वो ढोल पीटने के लिए तुम जो चली गई उनके पास में और उनको दिखाया ब्लॉग में, जो कि बहुत ही गलत था और जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसे ट्रोल भी कर रहे हैं। मुझे देखिए इस बारे में मालूम नहीं था बिकॉज मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब इसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने जब मुझे कमेंट करके बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ये सारी चीज़ें इसने की हैं, देन मैंने इस बारे में पॉडकास्ट बनाया। क्योंकि देखिए ये चीज़ इसकी एनिवर्सरी के व्लॉग के टाइम पे था, मतलब कि एनिवर्सरी से पहले वाला जो व्लॉग था उसमें ये गई थी उनके घर पे और जाकर के इसने शूट किया और जाकर के दिखाया। तो वो व्लॉग काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं आज ये पॉडकास्ट नहीं, आज ये रिएक्शन वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपनी सब्सक्राइबर्स की कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें माइंड आउट की, मुझे ये चीज़ एकदम पॉइंट आउट कर करके मुझे बताई, देन मैंने ये रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो खैर चबूतरा की हरकतों की वजह से ही चबूतरा आज इतने ज़्यादा ट्रोलिंग में है एंड वक्त रहते इसने अपने अगर हरकतें नहीं सुधारी तो ये और भी ज़्यादा ट्रोलिंग में जाएंगी। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि ये अपने धर्म के ख़िलाफ़ ही सारे काम करती है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। तो बस चलिए आज का ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग उसे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइज़, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस